के चिंता बेटा का करई पलनवा, रात दिन पालन कुनाल बड़ा भ, तब बियह खिलाए जननवा, कंचना मिली पतोहिया ना। तो साथियों जब कुनाल बड़ा हो जाता है उनकी शादी एक कंचना लड़की से कर देते हैं राजा। और राजा जब कंचना लड़की से कर दिले सुख से परिवार रहे लागल। आप आदरणीय मंजीत कुमार ढोलक मास्टर जी, मंजीत कुमार कन्नौजिया ग्राम सभा खड़गपुर भाई अपने क्षेत्र हो, खड़गपुर को पोस्ट घोर हो। इनके सौजन से 51 रुपया का पुरस्कार बा, एक पुष्पहार बा, लेकिन बार बार इनसे नमस्कार बा। हाँ लेकिन मलबा चेक कैली है, काहे के मंजीतो कलाकार है का और का। अच्छा बहुत अच्छे ढोलक के सुंदर सा बाजक हुए बाबू। इनके जैसा हम तो जानते हैं भाई कि अभी कोई कलाकार नहीं है, जितना भी बड़ाई करो उतना ही कम है। ए भैया हो, गौर करेंगे साथियों, इधर राजा का सुखी से पूर्व परिवार चलत हो, कंचना पतोहिया और बेटौना कुनाल के साथे बीतत हो। समय टाइम से मिला तो एक दिन राजा रतिया में उठ के चल देले, निदिया ना लगल। और जब निकलन तो एक ठे चला गए गरीब के कुटीवा के पास। अब पानी रिमझिम बरसत बा। भैल का बाबू अंतरा का भाव लगल। आप आदरणीय जो कि लक्ष्मी रागनी जी, जो कि सुंदर सा गायिका हैं, और इनके सौजन से जो कि एक पुष्पहार है, 51 रुपए का पुरस्कार है। हाँ भैया, चौतरफा कजरी में तूफान मचाए हैं। हाँ देखा था रोज बरसता हुआ। हाँ इनके सौजन से मिलल है। पैसा पर ध्यान दे भाई, माला यार और कह देगा चले काज के हो सकत बम हो तब, लेकिन पैसा पर ध्यान दे। ए भैया हो, तो भैल का अंतरा का भाव लगल। राजा गैलन कहा, अरे तरा दिन खुशी से दिन बिताई। एक लाइन मास्टर रमेश के बिटिया जाने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखल गई बाबू। 101 रुपया का पुरस्कार हो। माई इनकर भंडार भरे रहे, बोलो माई विंध्यवासिनी की जय। यह बिटिया के एक लाइन के सोहर बहुत ज्यादा लाइन। अरे राजा दशरथ के जन्मे ललनवा, अंगनवा में सोहार हो, बहिनी बड़े भोरे जन्मे ललनवा। अमरजीत के भाई अनरजीत के सौजन से बाबूजी 21 रुपया का पुरस्कार हो। माई इनकर भंडार भरे रहे। अरे राजा दशरथ के जन्मे ललनवा, अंगनवा में सोहर हो, बहिनी बड़े भोरे जन्मे ललनवा, अंगनवा में सोहर हो। के करे जन्म नीला, के करे जन्म राम, के करे जन्म लक्ष्मण हो, बहिनी के करे जन्म भरत भुआला, अंगनवा में सोहार हो।
के जन्म निराम सुमित्रा के लक्ष्मण बहिनी कैकेयी के भरता भुआला अंगनवा में सोहार हो। के भारत भुआला अंगनवा में सोहर हो। बस थोड़ा सा ज्यादा नहीं। ए भैया हो, राजा इधर हंसी खुशी में दिन बिता रहे हैं, लेकिन एक कुटिया के पास जाते हैं, पानी रिमझिम बरसत बा। तुम्हार मम्मी भी है बढ़िया से सोहर, बढ़िया से सोहर लगे, तोहरे मौसी को मोहर लागे, यह जान गए। भैया हमारे भोले की लंबू मास्टर हमारे कोर्स वाले, इनकरे बेटवा के सौजन सदा इनकरे मेहरारू फरमाइश बा। ए भैया हो, सोहरवा तक आवा बेटवा का बा है, बार बार सोहरवाई का पूरा मोहरवाई लगा दिया जाए, घबरा जाए। ए भैया हो, इधर गीत पर ध्यान देंगे साथियों। हाँ, राजा दशरथ, राजा जो कि अशोक सम्राट जी, राजा अशोक सम्राट जी चल देते, होता है क्या, अंतरा का भाव लगल। अरे तरा दिन खुशी से दिन बिताई, अरे राजा ये कबारे पर आई हो। राजा ये बाबू राजा, अरे राजा ये कद्वारे पर आई, रहिया ये कयोरत पैर दबाई, राजा के बतिया लगी। रात दिन खुशी से दिन बिताई, राजा एक द्वारे पर आई, रही एक औरत पैर दबाई, राजा के बतिया लग जाए। ए बाबू, ये क्या औरत हुई कुटिया में टूटही पड़ी, अपने आदमी के बत्ती जला के पैरवा दबावत हो। राजा अशोक सम्राट चल गए एकदम टाटी के किनारे, वही खड़ा हुए कि भीगी न अपन शरीरिया बचावे के चक्कर में टटिया रच के खड़खड़ा गई। और जब खड़खड़ा गई तब तक उधर गरीब की जो लड़की, जो गरीब की जो औरत थी, बाहर निकल करके आती है, बत्ती बारती है, देखती है राजा अशोक सम्राट बैठे हैं, भड़क जाती है, तुम यहाँ कैसे आ गए, तेरी आदत नहीं सही है, कैसे आ गए तुम, तुम्हारे पास औरत नहीं, तुम औरत का हाल क्या जानोगे, ऐसे हो तो औरत ला के रख दो। राजा की बात लग गई, सोचलेन की बाप रे बाप, ये हमें इतना ताना मारत बा, ऐसा ताना मार रही है बाबू कि हम जो है दूसरी औरत लाने के लिए, हम इतने बड़े राजा हैं, हमारे पास सब कुछ है, क्या मुझे दूसरी औरत नहीं मिल सकती है, मैं धनवान हूँ। राजा अशोक सम्राट, उसकी बात लग जाती है साथियों, तुरंत एक नई शादी को करते हैं बाबू। भैर का टेरी का भाव लगल। अरे राजा राजा, अरे राजा ब्याह, भैया राजा ब्याह, अरे राजा ब्याह कहिए तब खुशी भैया मनावा, दूसरी ली आए तब जाना नवाना। राजा ब्याह बाबू, राजा ब्याह, अरे राजा ब्याह कहिए तब खुशी भैले मनावा, दूसरी भी आए तब जाना नवाना। एक दो तीन, राजा ब्याह कैले तब खुशी भैले मनवा, दूसरी ले आए तब
राजा जब दूसरी शादी को कर लेते हैं साथियों, राजा का उमरिया 60 बरस और नई दुल्हनिया जो लेके अलन 18 साल को। कैसे दोनों को मेल खाए। लेकिन बाबू इस सोचत बा इधर कंचना की शादी जो कि कुणाल उसके बेटे से हुई थी, लेकिन ये दोनों प्राणी सुखी से दिन बिता रहे हैं। इधर रनिवा सोचत बा कि हमारे उमरिया 18 साल, राजा के 60 बरस, कैसे मेल खाए। एक दिन का घटना घटल, का घटल बाबू राजी। रनिया एक दिन बाग में घूम रहे बजे चल गई। एगो घटना घटल, कौन शहर का भाव लगल। जल्दी जल्दी खत्म करें। अरे 60 वर्ष का राजा रहले, 18 वर्ष का रानी। अरे सताती मदन का ज्वाला दिल में, ऐसे भी तेज जवानी। अरे बाग में घूम रही रनिया। 60 वर्ष का राजा रहले, 18 वर्ष का रानी। सताती मदन का ज्वाला दिल में, कैसे बीते जवानी। बाग में घूम रहे रनियाना। रानी सोचती है मेरी कैसे जिंदगी बीतेगी, इसके 60 साल बुढ़ा है। रानी एक दिन बाग में चली जाती है घूमने के लिए। बाबू उधर कुणाल भी घूमने के लिए चला जाता है। अब कुणाल से लगल नजर में आवे। कुणाल से कहता है, कुणाल तुम मुझसे मोहब्बत शादी कर लो। कुणाल कहता है, माँ तुम मेरे पिता के नीचे आई हो तो धर्म की माँ हो, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ। मैं ऐसा नहीं करता हूँ बाबू, करूंगा। भैर का शेर अंतरा का भाव लगा। अरे सीधा कुणाल पे नजर को डारी। अरे सुनिला हम के पनवा प्यारी हो। अरे सुनील है बाबू सुनील, अरे सुनिला हम के पनवा प्यारी। अरे साथ बात लगबुआ महता, अरे सारी बात दियाई न। जब कहलस कि कुणाल तुम मुझसे शादी कर लो, तुम मुझसे मोहब्बत कर लो बेटा। कहे माँ तू कैसी जुबान लड़ाती है मैया, तुम मेरे बाप के नीचे आए हैं, तुम मेरी माँ हो, मैं तुमसे कैसे मोहब्बत कर सकता हूँ। इतने में रनिया बिगड़ गई। खबरदार से जुबान को लड़ाते हो। मैं राजा के नीचे आई हूँ तो रानी हूँ, मेरा राज चलता है। शाम को चुपचाप मेरे कमरे में आना, नहीं तो मैं राज से तुमके हटा दूंगा, हटा दूंगी। आज जब कुणाल लगल डरे बाबू, सोचलिस कि हो सकत है बाबू एक बस में आके हमें कुछ भी कह सकते हैं। चलो ठीक है हम आओ। भाई का बाबू टीवी का भाव लगल। अरे सोती सोती, अरे सोतिया का ये भैया सोतिया। अरे सोतिया का रानी तब बोला वाली भावानावा, दूसरी भी आए तब जाना नावाना। अरे सोतिया का ये बाबू सोतिया, अरे सोतिया का रानी तब बोला वाली भावानावा, कहाँ दूसरी भी आए तब जाना नावाना। सोती रात रानी तब बुलौली भवनवा, दूसरी लिए आए तब जननवाना। रात में 12 बजे कुणाल उसके दरवाजे को जाकर के खटखटाता है कि माँ मुझे सजा दे देगी, नहीं जाऊंगा तो। कवाड़ी जब दरवाजा खटखटाया है, उधर रनिवा जाकर जो है तिस्रक्षिता जिसका नाम बताया गया साथियों, राजा अशोक सम्राट की औरत दूसरी तिस्रक्षिता बताया गया। तिस्रक्षिता जो है अपनी दरवाजे को खोल करके कुणाल को पकड़ करके खींच लेती है। खींचने के बाद कुणाल छटकाने लगता है, माँ तुम बगल हो जाओ, माँ तुम धर्म की माँ हो मैया। लेकिन इतने में बाबू
तलवरिया के खींच ले ले सुकरे रुमलिया और फिटवा के खींच ले ले और कुणाल छटका करके बाहर चला जाता है साथियों। और जब बाहर चल गई बा कुणाल तो सवेर भइल बा, राजा से झगड़ा लगाती है। तो जब सुबह होता है बाबू बोलती है राजा तुम दूसरे कमरे में हो, मैं दूसरे कमरे में हूँ, आज तेरा बेटा मेरे साथ घात कर दिया। भइल का बाबू शेर का भाव लगल। लगी लगाने झगड़ा राजा से, बेटा कमरे में आया और लहंगा पकड़ के खींच लिया और मेरे इज्जत पर हाथ लगाया। राज से तुरंत हटाओ ना। लगी लगाने राजा से झगड़ा, बेटा कमरे में आया, लहंगा पकड़ के खींच लिया, मोरे इज्जत पर हाथ लगाया, राज से तुरंत हटाओ ना। कहे राजा नहीं करते हो तो चलो मैं कमरे में दिखाता हूँ। रनिवा राजा अशोक सम्राट के लेके गए, रूम में दिखावे लगल, देखो तलवार किसका है, ये रुमाल और फेटा किसका है। राजा को यकीन हो जाता है साथियों। रानी कहती है कि यह राज से दोनों प्राणी को हटाइए, यहाँ से कंचना और इसको कुणाल को दोनों को हटा दीजिए। ए भैया सुबेर जब भइल बा दूसरे राज से पाती आ गई, राजा अशोक सम्राट के पाती आ गई। राजा अगर ये राज तुमको लेना है तो लड़ाई करके जीत लो, ये भी राज ले लो, जल्दी से जल्दी कल से तैयारी कर दो लड़ाई की। राजा सोचलन कि हम काहे लड़ाई जाए, बेटा हुए के भेज दई, न रहे बांस न बाजे बांसुरी, वहां मार जाए नहीं मर जाए। जब औरत हमार चहतई बा एक हटाए दई मर जाए तो, लेकिन कहे हैं कि सबसे बड़ा मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। लेकिन तिसरक्षिता का बात लग गई, रथिया को मंगाते हैं भेजने के लिए, भैर का अंतरा का भाव। अरे तो लगी तिसरक्षिता का बतिया, अरे लड़ने खातिर भेजे रथिया। अरे लड़ने है ये बाबू लड़ने, अरे लड़ने खातिर भेजे रखिया, अरे लड़ना रण में मारे सुबहिया, अरे लिख के वापस भेजे सी। ये भैया वहां सोचलन की लड़ाई में मारा जाए, लेकिन वो लड़का लड़ाई में जीत गया। लड़ाई में जीत गया, वहां से पत्र लिखता है अपने माता पिता के लगे, पिताजी माताजी सादर प्रणाम, मैं तो लड़ाई में जीत गया। तो राजा वही एक लाइनिया में लिख देने, वहां का उसको राजा बना दिया जाए। रनिवा कहलिस कि पतिया के दे दा। अब पतिया जब मंगा ले रनिवा तो देख ले बा कि राजा ने लिखा है, वहां का राजा बना दिया जाए। राजा का लाइनिया काट करके नीचे लिखती है कि बेटा तुम मुझको अगर धर्म की मां मानते हो तो दोनों आंख मुझको बेटा लिफाफा में पैक करके भिजवा दो बेटा। ए बाबू मैभा महतारी कुणाल से जब इतना कहले बा तो कुणाल दोनों अखिया निकाले बदे कैले से तेहर कंचना रोक दे ना है रानी। तो कंचना कहती ऐसा क्यों करोगे, कहे मैं धर्म की माँ है मैं उसको दूंगा। तलवार निकाल करके बाबू दोनों आंख जो है कुणाल जो है लिफाफा में पैक करके नागमलपुर में कजरी हो रही है। जब तिसरक्षिता पौले बात तो कुणाल के जब अखिया दोनों पाके लिफाफा में से निकाल के बाबू पैरवा से दबा के कुचल दे कि रहबे न करी, अंधा तो हो जाई। तो यह काम कैले बा। रानी कहले का बा पतिया में जब लिखले बा कैसे कहले बा, टेरी के भाव लगल। अरे लाल दैया लाल दैया, अरे लाल दैया रानी बोली तू ना हुडना या नवा, तू सरी ली आए तब जाना नवा। समय कहे लाल दे तो रानी बोली दुनहुन नया नवा दूसरी ले आए तब ए बाबू जब अखिया के फोड़ देना। कुछ दिन जब बीत गई कुणाल अंधा हो गई, औरतिया के कंधे पर हाथ रख के ऐसे से चले लागल। कुणाल सोचले कि हमारी स्थिति गड़बड़ हो, अपने रानी से बोलता है कंचना से, रानी तुम जोगिनी बन जाओ मैं जोगी बन जाऊं। भीख मांगते मांगते दिन बीतेगा साथियों। ए बाबू दोनों प्राणी जब जोगी जोगिनी बन गई ना, भिखिया के मांगे
की लेके तेरे लगन भइल का बाबू। कैसे? भिखिया के महंगाई दूध उछाला ले भवाना वायर चाला अरे भिखिया के महंगाई दूध उछाला ले भवाना वायर चाला ले भवाना हो पहुँच गई राजा के द्वार न होला। साथियों आप समझिए गौतम नागमलपुर के पावन पवित्र धरती से 51 रुपया का पुरस्कार हो माई इनकर भंडार भरे रहे। जब इतना गीत के गा के राजा के दुर्वा पहुंचल राजा रानी सुरक्षिता अशोक सम्राट बाहर तो निकलते हैं सोचते हैं कौन सा जोगी है इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी है अंधा है इसकी औरत मुंह को ढाकी है पता नहीं कहाँ के रहने वाले हैं। तो राजा सवाल कैलन का राजा पूछे जोगी भैला कावना कोई भी पाती आया रे कहवाना अरे राजा पूछे जोगी भैला कावना कोई भी पाती आया रे कहवाना कोई भी पाती आओ जोगी जी बतावा सारी बाती अना होना। जब राजा पूछते हैं कि क्यों जोगी बने कहाँ तुम्हारा घर है तुम्हारे माता पिता कौन है एक लाइन और गावत बा का बाबूजी अशोक रहले माई पितरा छिपाया रे माई अरे बाबूजी अशोक रहले माई पितरा छिपाया रे माई पितरा छिपाओ माई के करनवा भा निशान न होला दिया हो हमारे माई के करनवा भा निशान न होला दिया हो हमारे माई के करनवा भा निशान न होला। इतना जब कहता है राजा सोचते हैं कि मेरा नाम मेरे औरत का नाम कैसे ले रहा है अरे बाप रे ये अंधा कैसे ले रहा है। अंतिम लाइन में और एक खिदावत बता अरे माई दूनवा खमगली बिहली हमनया नावाया रे अरे माई दूनवा खमगली बिहली हमनया नावाया रे बिहली हम नया नावा हो मैं भाखा दिया नया भा नया नवा हो ए बाबू हो जब इतना बतौले बा कि बाबूजी अशोक रहले माई ती सुरक्षिता माई दोनों आंख मंगली दिहली हम नया नवा हो माई खातिर अनहर भर नया नवा हो राम सारी बात को बताता है तब तक राजा सोचते हैं कि मेरा बेटा कुणाल तो नहीं है बेटा कुणाल
कुणाल कहता है कि कहीं तुम राजा अशोक सम्राट तो नहीं हो, कहीं माँ तुम तिसरक्षिता तो नहीं हो। कहते हाँ बेटा मैं तेरी धर्म की माँ हूँ। राजा अशोक सम्राट बुलुक बुलुक करके रोने लगते हैं, साथियों गले से गले मिला लेते हैं। मेरा बेटा कुणाल, बेटा मैंने इतनी बड़ी भूल कर दिया। रानी भी रोने लगती है, बेटा भविष्य में तुमने मुझको जिलाता खिलाता, मैं अपने हाथ अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार दिया। अब क्या करें, कहें गुरु गोरखनाथ के पास में जाएंगे तभी वही कल्याण होगा। भैर का शहर का भाव लगन। अरे गुरु गोरखनाथ के पास में राजा पहुंचे जाई। अरे गिरी विपतिया हमारे ऊपर, तब गुरु जी दया में आई। अरे लालका चली गई अखियाना। गुरु गोरखनाथ के दरबार में जब गई बा, राजा अशोक सम्राट चरण में गिर जाता है। गुरु जी आपके रहते में मेरे ऊपर इतनी विपत्तियां आ गई। राजा की बात मान करके गुरु गोरखनाथ उनके घर को चले जाते हैं। और जब घर को चले जाते हैं तो तिसरक्षिता बाबू उनके गुरु गोरखनाथ के चरनिया में गिर गई, बड़े जोर से लगल रोए, कहे गुरु जी क्षमा कीजिए, मैंने बहुत बड़ा अन्याय कर दिया, बहुत बड़ी गलत कर दिया। भैर का अंतरा का भाव लगल। अरे गिरी तिसरक्षिता गुरु चरण में जाई। अरे गुरु अरे अखिया टिहनी बनाई होगी। अरे गुरु अरे बाबू गुरु अरे गुरु अरे अखिया टिहनी बनाई। अरे गई विपतिया सुखवाया। अरे जानिए परमा कलम ए बाबू हो। तब भगवान ऐसा गुरु गोरखनाथ कहलन, दोनों अखिया के सही कह दिलन। खूब बढ़िया से राजपाठ सब करे लगलन। भैल का बाबू अंतिम में कभी घराने का परिचय हो, पैतरा बदल के आओ लाल।